अंडर 19 एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान बमुकाबला हिंदुस्तान, दुबई का मैदान, इससे बड़ा स्टेज क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। लेकिन जो मैच एक आप कहेंगे कांटेदार मुकाबले की उम्मीद लिए शुरू हुआ, वो तारीख की सबसे यकतरफा फतुहात में से एक बन गया। 151 रन। 151 रन्स की जीत, ये कोई मामूली फर्क नहीं है। आज हम इसी मैच की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि एक नाकाबिले शिकस्त टीम फाइनल में आकर इस तरह कैसे बिखर गई। जी हम बात करेंगे एक नौजवान बल्लेबाज की उस तारीखी इनिंग्स की जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और उस एक फैसले की जिसने शायद मैच का रुख टॉस पर ही बदल दिया था। ये वाकई हैरानकुन था। मतलब फाइनल तक इंडिया की टीम एक अनस्टॉपेबल फोर्स लग रही थी। बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में हराया भी था, लेकिन फाइनल का दबाव और शायद एक नौजवान बल्लेबाज की वो नाकाबिले यकीन इनिंग्स बिल्कुल सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ आदादो शुमार की कहानी नहीं है, ये नफ्सियात की कहानी है। एक टीम के एतमाद और दूसरी के बिखर जाने की। और 2012 के बाद पाकिस्तान का ये पहला मुकम्मल टाइटल है, जिससे इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये फैसलाकुन मोड़ लेना शुरू हुई। टॉस पर? जी, हिंदुस्तानी कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। बज़ाहिर तो ये एक महफूज ऑप्शन लगता है ना? जी बिल्कुल। सुबह की नमी का फायदा उठाना, हरीफ को कम स्कोर पर रोकना और फिर आराम से हदफ का ताक़ुब करना। लेकिन क्या ये फाइनल के दबाव में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी? देखें, दुबई में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये एक यूं समझें कि एक दो धारी तलवार है। अगर आपको शुरू में विकेटें ना मिलें तो फिर आप फंस गए। बिल्कुल, पिच बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, सूरज की तपिश से रही सही नमी भी खत्म हो जाती है, और फिर आप सिर्फ रन्स का बहाव रोकने की कोशिश करते रह जाते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल यही हुआ। अच्छा, उन्होंने पहली विकेट जल्दी ले ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हिंदुस्तानी मंसूबे के बिल्कुल बरक्स था। और फिर क्रीज पर आए समीर मुनहास, 172 रन। सिर्फ 113 गेंदों पर। जी, सिर्फ 113 गेंदों पर 17 चौके, 9 छक्के। ये आदादो-शुमार तो किसी वीडियो गेम जैसे लगते हैं। नाकाबिले यकीन। उन्होंने ऐसा क्या किया जो हिंदुस्तानी बॉलर समझ ही नहीं पाए? ये सिर्फ हिटिंग नहीं थी, इसमें कुछ और भी था। ये सिर्फ मारधाड़ बिल्कुल नहीं थी। अगर आप उनकी इनिंग्स का ग्राफ देखें तो ये एक मास्टर क्लास थी। अच्छा। पहले 50 रन उन्होंने 48 गेंदों पर बनाए, विकेट को समझा, पार्टनरशिप बनाई, सूरत हाल का जायजा लिया। लेकिन एक बार सेट होने के बाद फिर तो तूफान आ गया। जी, अगली 65 गेंदों पर 122 रन। ये एक कैलकुलेटेड असॉल्ट था। उन्होंने खास तौर पर स्पिनर्स को टारगेट किया, उनकी लेंथ खराब की, कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा। जिससे कप्तान को फील्ड फैलाने पर मजबूर होना पड़ा और फिर पार्टनर्स के लिए भी रन्स बनाना आसान हो गया। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। यानी उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, बल्कि इंडिया के पूरे मिडिल ओवर्स के गेम प्लान को तहस-नहस कर दिया। ये बिल्कुल। और इसका असर शिराकतदारियों पर भी नजर आया। उस्मान खान के साथ 92 रन्स और फिर अहमद हुसैन के साथ 137 रन्स की। वो तो पूरी इनिंग्स के मेहमान थे। बिल्कुल, उन्होंने इनिंग्स को एंकर भी किया और साथ ही रफ्तार भी दी। ये बहुत कम बल्लेबाजों में ये सलाहियत होती है। और अंडर 19 की सतह पर फाइनल के दबाव में इस तरह की समझदारी दिखाना गैर मामूली है। उन्होंने न सिर्फ 2012 में समी असलम का 134 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान को 347 के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया, जो अंडर 19 एशिया कप फाइनल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। जी। इस हमले का हिंदुस्तानी बॉलर्स पर क्या नफसियाती असर हुआ होगा? वो तो बेबस नजर आ रहे थे। बहुत ज्यादा। दीपेश देवेंद्र ने 3 विकेटें तो ली, लेकिन 10 ओवर्स में 83 रन्स भी दिए। जी, और यही होता है जब कोई बल्लेबाज आपके बेहतरीन बॉलर को भी खातिर में ना लाए। खिलान पटेल ने अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर्स में सिर्फ 44 रन्स दिए और 2 विकेटें लीं। लेकिन दूसरे एंड से मिन्हास ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, उनकी अच्छी बॉलिंग का असर भी ज़ायल हो गया। और मिन्हास का मैच के बाद का बयान देखें, इससे उनकी ज़हनियत का पता चलता है। जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ टीम के लिए अपना फितरी खेल खेला, कोई दबाव नहीं था। इस बैटिंग ट्रैक पर सिर्फ खालिस खुशी थी।
वाह। ये उस नौजवान की मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। फाइनल का प्रेशर महसूस ही नहीं किया, बल्कि उसे एंजॉय किया। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है। तो पाकिस्तान ने बोर्ड पर 347 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। किसी भी टीम के लिए, खासकर फाइनल में, ये एक जबरदस्त नफ्सियाती बोझ होता है। बहुत बड़ा। लेकिन शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह बैटिंग की, 10 गेंदों पर 26 रन्स, पहले ही ओवर में 21 रन्स, एक लम्हे को लगा कि शायद मुकाबला होगा। जरूर लगा होगा। क्या पाकिस्तानी कैंप में कोई घबराहट थी उस वक्त? जरूर हुई होगी। T20 के दौर में अब कोई भी हदफ नामुमकिन नहीं लगता, और सूर्यवंशी जिस तरह खेल रहे थे वो मैच को पाकिस्तान से दूर ले जा सकते थे। लेकिन यही अंडर 19 क्रिकेट की खूबसूरती भी है और खतरा भी। नौजवान खिलाड़ी जब जारहाना होते हैं तो गलती का मार्जिन बहुत कम होता है। अच्छा। वो मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स और कप्तान ने अपने आसाब पर काबू रखा। वो जानते थे कि इस रफ्तार से खेलते हुए एक मौका जरूर मिलेगा। और वो मौका फराहम किया अली रजा ने। यहीं से मैच का पासा पलटा। जी बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ विकेटें नहीं ली, उन्होंने इंडिया की उम्मीदों को तोड़ा। पहले कप्तान आयुष महत्रे को सिर्फ 2 रन्स पर आउट किया, और फिर अगले ही ओवर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्यवंशी को भी पवेलियन भेज दिया। क्या ये कोई खास प्लान था या सिर्फ अच्छी बॉलिंग? ये एक वाज़ेह मंसूबा था। अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर के ज्यादातर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर आउट हुए। सूर्यवंशी एक ऊंचा शॉट खेलते हुए आउट हुए और महात्रे विकेट के पीछे कैच हुए। अच्छा, तो ये एक सेटअप था। ये एक क्लासिक सेटअप था। स्कोरबोर्ड का दबाव डालो, बल्लेबाज को शॉट खेलने पर मजबूर करो और गलती का इंतजार करो। अली रजा ने इस प्लान पर बेहतरीन अमल किया और उसका असर फौरी नजर आया। जी, 32 पर पहली और 49 रन तक पहुंचते पहुंचते 3 विकेटें गिरने के बाद मैच तकरीबन खत्म हो चुका था। वो 2 विकेटें सिर्फ विकेटें नहीं थीं, वो हिंदुस्तान की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के मुतरादिफ थीं। और ये सिर्फ अली रजा की बात नहीं थी। एक बार जब टॉप ऑर्डर बिखर गया तो ऐसा लगा जैसे हर तरफ से हमला हो रहा है। जी बिल्कुल। मोहम्मद सयाम, अब्दुस सुबहान, हुज़ैफा एहसन, सब ने विकेटें ली। ये एक मुकम्मल टीम एफर्ट थी। बिल्कुल। और यही एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस होती है। जब आपका टॉप ऑर्डर 49 रन्स पर पवेलियन लौट जाए तो मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ नहीं बचता। वो भी दबाव में आकर अपनी विकेटिंग कमाते रहे। और देखते ही देखते हिंदुस्तान 94 पर 7 और फिर 120 पर 9 विकेटिंग गंवा चुका था। और सबसे दिलचस्प और शायद अफसोसनाक बात हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र से ये है कि उनकी इनिंग्स की सबसे बड़ी पार्टनरशिप आखिरी विकेट के लिए 36 रन की थी। ये तो पूरी बैटिंग लाइनअप की नाकामी का खुलासा है। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, ये इंडिया के खिलाफ फाइनल में जीत थी और ग्रुप स्टेज में उसी टीम से मिली 90 रन्स की हार का एक मीठा बदला भी था। बिल्कुल। इस जीत के असल मायने क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? ये बहुत बड़ी जीत है। जैसा कि हमने कहा, 2012 के बाद ये पहला आउटराइट टाइटल है। ये पाकिस्तान के यूथ सिस्टम पर एतमाद बहाल करता है। ये जाहिर करता है कि टैलेंट मौजूद है और वो बड़े स्टेज पर परफॉर्म भी कर सकता है। समीर मुनहास जैसे खिलाड़ी का उभरना मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। मैंने सुना है कि साबिक कोच मंसूर अख्तर ने तो उन्हें मुस्तकबिल का बाबर आजम तक कह दिया है। जी, और ये पेशगोई भी की है कि वो जल्द टेस्ट डेब्यू करेंगे। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो इस नौजवान की सलाहियत को जाहिर करता है। ये तो बहुत बड़ा बयान है। और दूसरी तरफ इंडिया के लिए इस हार का क्या मतलब है? जैसा कि आपने कहा, फाइनल तक वो नाकाबिले शिकस्त थे। क्या ये सिर्फ एक बुरा दिन था? देखें, बुरा दिन कहना शिकस्त को तस्लीम करने का एक आसान तरीका होता है जी, लेकिन ये एक वेकअप कॉल भी है। ये जाहिर करता है कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाना और फाइनल के दबाव में परफॉर्म करना, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। मतलब प्रेशर हैंडलिंग का मसला? बिल्कुल। ये आने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए एक अहम सबक है कि बड़े मैच में बड़े हदफ के सामने उनकी बैटिंग लाइनअप बिखर सकती है। ये एक ऐसी कमजोरी है जिस पर उन्हें काम करना होगा। और कप्तानों के बयानात भी इस कहानी को मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, टॉस हारना हमारे लिए बाइसे रहमत साबित हुआ। क्या बात है! ये उनकी टीम के एतमाद को जाहिर करता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी कप्तान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। ये मैदान में हमारा बुरा दिन था।
जी, ये एक स्पोर्ट्समैन का बयान है, लेकिन इसके पीछे की मायूसी वाज़ेह है और ये भी जाहिर करता है कि क्रिकेट कितनी गैर मुतवक्के हो सकती है। एक दिन आप नाकाबिले शिकस्त होते हैं और अगले दिन आप 191 रन से हार जाते हैं। हम्म। लेकिन ये हार हिंदुस्तान को शायद मुस्तकबिल के लिए बेहतर तौर पर तैयार करेगी और ये जीत पाकिस्तान को वो एतमाद देगी जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। तो आज की कहानी बिल्कुल साफ है। टॉस पर एक जुआ जो उल्टा पड़ गया, एक नौजवान बल्लेबाज का तारीखी कारनामा जिसने मैच को इंडिया की पहुंच से बहुत दूर कर दिया, और फिर बॉलर्स की एक बेरहमाना परफॉर्मेंस। जी, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने वापसी का कोई मौका ही नहीं छोड़ा। नतीजा 191 रन की एक ऐसी फतेह जिसे पाकिस्तान में मुद्दतों याद रखा जाएगा। बिल्कुल, ये फतह नौजवान सितारों के उभरने का ऐलान है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने के लिए है, जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जी। क्या एक फाइनल में किसी एक खिलाड़ी की शानदार कारकर्दगी या एक टीम का अचानक बिखर जाना इस मुल्क के पूरे यूथ क्रिकेट सिस्टम की अक्कासी करता है, खास तौर पर जब हिंदुस्तानी टीम फाइनल तक बेहतरीन खेल रही थी? ये एक बहुत अहम सवाल है। तो क्या ये हार एक गहरी कमजोरी की निशानदेही करती है, यानी दबाव में खेलने की सलाहियत की कमी, जिसका फायदा दूसरी टीमें भी मुस्तकबिल में उठा सकती हैं? या ये वाकई क्रिकेट का वही गैर मुतवक्केपन है जो इस खेल को इतना दिलचस्प बनाता है?